हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुताई से दे। प्रभु की इस प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। उस प्रेजेंस के अंदर जो हुजूरी, जो उपस्थिति किसी को सेव नहीं रहने देती, तो मैं मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद प्रार्थना की सामर्थ्य के तीसरे भाग को हम सुनेंगे और अपने जीवनों में प्रभु की इस महान आशीष को हम ग्रहण करेंगे। तो आइए सबसे पहले वचनों को सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको योग्य बनाए, आपके मन को तैयार करे कि आप इन वचनों को सीख सको, समझ सको और फिर इस वचन के अंदर जो सामर्थ्य है उसको हासिल करके आप उसके अकॉर्डिंग चल सको। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। बोले, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे धरती और आकाश के बनाने वाले प्रभु, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आज जितना भी वचन पवित्र आत्मा की ओर से हमारे हृदयों में बोया जाए, यह 100 गुना फलों को लेकर आए और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को हमारे हृदयों में से चोरी ना करने पाए। आज मैं अंगीकार करता हूं कि जो मैं सुनूंगा, मैं इसके ऊपर विश्वास करूंगा और इस वचन को अपने जीवन का आधार बना के चलूंगा और फलों को लेकर आऊंगा। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि जो आप लगातार प्रार्थना की पावर के ऊपर, प्रार्थना की सामर्थ्य के ऊपर आप लगातार इन भागों को सुन रहे हो, तो मैं ये विश्वास करता हूं जब तक ये सीरीज खत्म होगी तब तक आप प्रार्थना वाले व्यक्ति बन चुके होंगे और एक ऐसे प्रेरित योद्धा के रूप में आप खड़े होंगे उस समय कि जब आप अंधकार की शक्तियों और शैतान के कार्यों का नाश करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। तो आइए तीसरे भाग की ओर चलते हैं और आज का वचन है कि प्रार्थना आपको सेवकाई के लिए तैयार करती है। हालेलुया। प्रार्थना आपको सिर्फ चंगा नहीं करती, प्रार्थना सिर्फ आपको परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाती, बल्कि प्रार्थना आपको सेवकाई के लिए भी तैयार करती है कि आप परमेश्वर की सेवा कर पाओ। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 11 वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वह प्रार्थना कर रहा है। यह पौलुस की बात है। यह उस पहले शाऊल की बात है जो मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, जो लोगों को सताता था। और वही पौलुस, वही शाऊल जब अंधा हुआ तो बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु ने उसको अंधा कर दिया और जब वो दमिश्क में लाया गया तो वचन कहता है कि वो वहां पर 3 दिन उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। और वो प्रार्थना अपनी चंगाई के लिए कर रहा था। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर आगे चल के मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए उसको चुन चुका था। और उसने अपने एक भक्त, एक चेले जिसका नाम हनन्याह था, ये कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रेरित नहीं था, लेकिन एक विश्वासी था जिसको परमेश्वर ने कहा कि जहाँ उस घर में जा, तरसुसवासी के घर को पूछ। कहता है कि उसके घर में शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, कहता वो देख वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ, तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छाएं जो हैं, परमेश्वर की योजनाएं जो हैं, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर लागू होना शुरू होती हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, पर जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते या नहीं करते अपने जीवन में, तो परमेश्वर कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करता, कभी भी यूज नहीं करता। परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों को यूज करता है जो उसको प्रार्थना में दिखाई देते हैं, वो प्रार्थना करते समय उसको दिखाई देते हैं। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मन में ये इच्छा रखते होंगे कि मुझे प्रभु की महान कार्यों को करना है, जैसे चमत्कार प्रभु के दासों ने किए हैं, प्रभु ने किए हैं, प्रेरितों ने किए हैं, मुझे भी वैसे चमत्कार करने हैं। आप इच्छा रखते हो। हाँ,
पर वो इच्छाएं सिर्फ इच्छाएं रह जाएंगी अगर आपने प्रार्थना वाला जीवन जीना नहीं शुरू किया, अगर आपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, यानी कि प्रार्थना वाला जीवन नहीं जिया। हाँ, अगर आपकी प्रेयर सिर्फ आज 5 मिनट की है और सिर्फ आप ज़रूरत के समय ही प्रार्थना करते हो, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बहुत आलसी हैं। आत्मिक रूप से कोई आप मेहनती नहीं है, कोई मेहनत नहीं कर रहे। हाँ, पर परमेश्वर ने जब भी चुनाव किया है, ऐसे लोगों का चुनाव किया है जो शारीरिक और आत्मिक रूप से मेहनती थे। हाँ, परमेश्वर ने किसानों को चुना, मछुआरों को चुना। हाँ, ये वो लोग थे जो काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जो अपने जीवन में शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी मेहनत कर रहे थे, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों का चुनाव किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, और बेशक आपको आज नहीं पता कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या योजना है, क्या वो मुझे किस हिस्से में सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, पर आप फिर भी लगातार आप प्रार्थना करते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो और अपना काम करते हो, प्रार्थना करते हो, तो निश्चित रूप से वो समय आता है कि जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको देखता है कि ये मेरे कार्य के लिए, ये मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होने के योग्य है, तब परमेश्वर आपको वो अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। पर अगर आप प्रार्थना करने में आलस करते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, तो फिर मेरे प्रिय परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, यहां पर पौलुस का वचन, बाइबल का वचन कहता है कि पौलुस यहां पे प्रार्थना कर रहा था। हाँ, और परमेश्वर ने वो अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, पर उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर मुझे सेवा में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक दास को भेजा कि जा उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ? और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने सिर्फ अपनी चंगाई को नहीं देख पाया, बल्कि उसने परमेश्वर से एक ऐसी महान बुलाहट पाई, हाँ, कि जिसकी बदौलत आज हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां, सबसे ज्यादा बुक्स लिखने वाला वो प्रभु का दास पौलुस ही है। जिसने सबसे ज्यादा सुसमाचार का प्रचार किया वो पौलुस ही है। जिसने सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करी वो पौलुस ही है। पौलुस ही है जिसने सब जगहों के ऊपर, एशिया के बहुत सारी जगहों के ऊपर उसने प्रचार किया और बहुत सारी रूहों को प्रभु के लिए जीता। हाँ, प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े उसने महान और चिन्ह चमत्कार दिखाए। अगर आप भी पौलुस की तरह चिन्ह और चमत्कार दिखाना चाहते हैं, उस तरह की सेवकाई चाहते हैं, आप भी चाहते हैं लोग जब आप प्रचार करें तो हजारों लोग प्रभु की उस महिमा को देखने पाए, हजारों लोग प्रभु में आए और रूहें जीती जाएं, तो निश्चित रूप से आपको पौलुस की इस लाइफ के ऊपर ध्यान करना होगा और पौलुस की तरह आपको प्रार्थना वाला जीवन जीना होगा, क्योंकि प्रार्थना आपको तैयार करती है उस सेवकाई के लिए जिसको अभी इस समय आप नहीं जानते। हाँ, मैं आपको अपनी छोटी सी एक गवाही देना चाहता हूं। शुरू से ही, बचपन से ही, जब मैं 4-5 साल का था, तब से मैं प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। ये आदत मेरे अंदर मेरी दादी ने डाली थी कि आपको उठना है 4 बजे, डेली 4 बजे वो उठती थी और प्रार्थना करती थी, और मुझे भी वो आदत डाली कि आपको उठना है, आपको प्रार्थना करनी है। हाँ, उस समय बच्चा था और मुझे लगता था कि ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये कुछ नहीं होता। हाँ, आलस करता था कि पर नहीं उठना, पर नहीं, उन्होंने ऐसी आदत बनाया कि डेली उठना है और आपको प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना चाहे आधे घंटे की थी, चाहे 10 मिनट की थी, लेकिन वो आदत जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वो प्रभु के पास चले गए दादी, उसके बाद भी मेरी आदत नहीं छूट गई। उसके बाद दूसरी कंट्री में गए, अरब कंट्रियों में मैंने काम किया, वहाँ पर भी मेरी प्रार्थना की आदत नहीं गई। बॉलीवुड में बॉम्बे गया, वहाँ पर भी मेरी प्रार्थना की आदत नहीं छूटी। हाँ, और फाइनली परमेश्वर ने अपनी जो परफेक्ट योजना थी उसमें मुझे लाकर खड़ा किया, और इसीलिए मैं आज आपको एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ कि अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, चाहे आपकी प्रार्थना आज थोड़ी है, ज़्यादा है, पर आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हाँ, प्रार्थना की आदत नहीं छोड़ी आपने। सुबह उठ के प्रार्थना करना, रात को सोते समय प्रार्थना करना, हर समय प्रभु को अपने ध्यान में रखना। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं जाएंगी और आप प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करने की आदि रहेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई के लिए, अपने महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। बाइबल के अंदर नहमिया को देखो। हाँ, एक राजा का
वो प्याऊ था, पर जब उसको पता चला कि उसके यरूशलेम की हालत उजड़ी हुई है, शहर इतना टूट गई है, परमेश्वर का भवन जो है जला दिया गया है, फाटक जले पड़े हैं, तो बाइबल का वचन कहता है कि नहम्याह वहां पर फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, उसने वस्त्र फाड़ लिए, अपने सर पे राख डाली, उपवास करने लगा और प्रार्थना करने लगा और रोने लगा वो। हाँ, पर नहीं जानता था कि परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा अपने इस कार्य को करने के लिए। और वचन कहता है बाइबल का कि परमेश्वर ने नहम्याह को ही फिर बाद में उस सेवा के लिए बुलाया कि नहम्याह उठ और मेरे उस भवन को बना। उसके मन में डाली ये बातें। और बाइबल का वचन कहता है नहम्याह जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझसे ऐसी सेवकाई लेगा, मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नहम्याह को इस्तेमाल किया और उसने उस सेवा कार्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसको पूरा किया। हाँ, आसान नहीं था उस सेवा को पूरा करना। उसने बहुत सारे शत्रुओं का सामना किया, बहुत सारे लोग उसके विरोधी भी हो गए जब उसने शहरपनाह को बनाने का ठान लिया। हाँ, पर उपवास और प्रार्थना लगातार उसकी जिंदगी में वो उसकी आदत बनी रही। यही कारण था कि जो सेवा परमेश्वर ने उसके अंदर शुरू की थी उसको उसने पूरा भी किया। हालेलुया, हालेलुया। बेशक आज आपके मन में प्रभु के लिए कार्य करने की एक बड़ी तीव्र इच्छा होगी। आप भी चाहते होंगे कि मैं प्रभु के लिए कार्य करूं, आप भी चाहते होंगे कि मैं प्रभु के लिए यूज हूं। हाँ, पर अगर आप यूज होना चाहते हैं और जो आशा आपके अंदर है कि प्रभु के लिए मैं कार्य करना चाहता हूं, याद रखो मैं एक आपको साइन देना चाहता हूं, ये आपको बताना चाहता हूं कि जो इच्छाएं आपके अंदर प्रभु के काम को करने के लिए, उसकी सेवा को करने के लिए उत्पन्न होती हैं, तो याद रखो ये इच्छाएं जो हैं ये प्रभु ही है जो आपके अंदर डालता है। पर क्या आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो इच्छा आपने मेरे अंदर सेवा करने के लिए उत्पन्न की है इसको पूरा भी कर। हाँ, बाइबल का वचन कहता है जिसने उत्पन्न की है वो इसको पूरा भी करेगा। पर पूरा अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा, वो सामर्थ ग्रेस वो हासिल करनी होगी। जब तक आप उस ग्रेस को हासिल नहीं करते, जब तक वो सामर्थ नहीं आ पाते, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं आ पाते, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव नहीं आते। तो मेरे प्रियो, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ आज के वचन के माध्यम से। यीशु मसीह भी जब इस धरती के ऊपर आए, उनको अपनी बुलाहट का पता था कि मुझे क्या करना है। हाँ, उनको पता है कि परमेश्वर ने क्या कौन सी बुलाहट मेरे जीवन के ऊपर रखी है। पर उसने उस बुलाहट को पूरा करने के लिए 40 दिन 40 रात जंगल में बिताए, एकांत में बिताए, प्रार्थना में, उपवास में बिताए, वो सामर्थ हासिल करी। हाँ, और उस सामर्थ को हासिल करके उसने फिर सेवकाई में कदम रखा। और बाइबल का वचन कहता है जब उसने सेवकाई करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों की उसने हीलिंग करी, डिलीवरेंस करी। शैतान के जो सताए हुए थे उनको परमेश्वर, उनको शैतान के चंगुल से परमेश्वर ने बचाया। यीशु ने उनको निकाला उन जगहों से। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना में बैठते हो और आप पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ को, आप उसके अभिषेक को आप स्वर्ग से ग्रहण करते हो, और वही सामर्थ आपको फिर पुश करती है, वही सामर्थ फिर आपको उस सेवकाई को सही तरीके से करने के लिए, सामर्थी रूप से करने के लिए आपको उत्साहित करती है। हाँ। पर अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आज से ही घुटने टेकें प्रभु के सामने रोज और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जब वो सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा तो निश्चित रूप से वो आपको बिना सामर्थ्य के आपको नहीं भेजेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देगा, वो सब चीज़ें आपको देगा जिसके लिए जो आपकी सेवकाई के लिए अति ज़रूरी होंगी। हाँ, क्या आप सेवकाई के लिए तैयार हो? क्या प्रभु के कामों को करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि वो आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें अपनी सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक दे खुदावन। और पिता परमेश्वर, जो इच्छा आपकी हमारे मन में पिता परमेश्वर सेवकाई करने की है, आपके लिए बड़े काम करने के लिए, रूहों को जीतने की है खुदावंद, उन इच्छाओं को जो आपने उत्पन्न की हैं उनको पूरा करने की ग्रेस दे प्रभु, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए खुदावंद। हे स्वर्ग के परमेश्वर, आज मैंने
जो सुना है मैं इसके ऊपर ध्यान करूँगा, मनन करूँगा और लगातार प्रार्थना में मैं बना रहूँगा, ताकि प्रभु आपके कामों के लिए, आपकी सेवकाई के लिए मैं बहुतायत से इस्तेमाल होने पाऊँ। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो मेरी ज़िंदगी के अंदर बोया गया। मैं अब इसके अनुसार चलकर प्रभु आपके लिए 100 गुना फलों को पैदा करूँगा। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। तारीफ कर दो एक बार ज़ोर से परमेश्वर की, उसके बड़े और महान नाम को सभी धन्यवाद दें। तो मेरा ये विश्वास है कि जब आप लगातार इस सीरीज़ को सुनते जाओगे तो आपके अंदर प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।